हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि आपको एग्जामिनर क्यों फेल कर रहे हैं, आपका नंबर क्यों काट रहे हैं और किस कारण से आपका कॉपी रिजेक्ट हो रहा है और आप फेल के श्रेणी में जा रहे हो। तो सारा चीज आपको, सारा डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा, बशर्ते आप मुझे 4 मिनट का टाइम दो। अंत तक जरूर देख लो मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि 4 मिनट से अगर आपकी जिंदगी बदले तो फिर क्या दिक्कत है 4 मिनट लगाने में। आप बहुत सारा टिकटॉक देखते हैं, फेसबुक पर बहुत सारा वीडियो देखते हो, जिससे एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा टाइम स्पेंड कर देते हैं, लेकिन अगर बात शिक्षा की आती है तो आप टाइम नहीं दे पाते हो, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा भाग्य की बात है। तो आज मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहला गलती जो होता है आपको, वो सबसे पहला गलती आप क्या करते हो। सबसे पहले आपको एग्जाम सेंटर में बैठने के बाद एग्जामिनर आपको समझाते हैं कि आपको कैसे कॉपी को फिल करना है, रोल नंबर, रोल कोड कैसे दर्शाना है ना। तो उन बातों को आप ध्यान दे करके देखिए, क्योंकि सबसे पहले कॉपी जब चेक होता है तो रोल नंबर, रोल कोड आपका देखा जाता है। अगर फिल रहता है तो आगे की क्रिया, कॉपी चेक करने की क्रिया प्रारंभ कर देते हैं। बात ये होती है मेरे प्यारे साथियों कि कॉपी की संख्या बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन शिक्षक की संख्या बहुत कम रहती है एग्जाम सेंटर में। तो शिक्षक की संख्या कम और कॉपी की संख्या ज़्यादा, और एग्जामिनर को प्रेशर रहता है कि 18 दिन में या 17 दिन में आपको पूरा के पूरा कॉपी चेक करना है। तो उस सिचुएशन में एग्जामिनर करते क्या है कि जिनका जिनका राइटिंग बढ़िया रहता है या फिर जिनका जिनका लिखा हुआ अच्छा रहता है, उन्हीं को देख करके टीचर इंप्रेस हो जाते हैं और वही छात्र को पूरा के पूरा नंबर, जो बच्चे अच्छे से लिखते हैं उनको 5 के 5 नंबर मिलते हैं 5 नंबर वाले सवाल में, और 2 नंबर वाले सवाल में 2 नंबर, और 3 नंबर वाले सवाल में 3 नंबर मिलते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको भी ये सजेशन दूंगा कि कभी भी प्रश्न पत्र को कॉपी में दर्शाएं तो प्रश्न पत्र दर्शाने के बाद आप जो प्रश्न आपको आता है उस प्रश्न को सबसे पहले लिखे, ताकि आपको कॉपी में जो है फर्स्ट टाइम में ही टीचर इंप्रेस हो जाए आप पर और आपको पूरी नंबर दे। इसलिए आपको पहला 2-3 पेज में जो प्रश्न आता है उसी को सजा धजा करके लिख दीजिए, बाकी प्रश्न का टेंशन ही खत्म हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो इसलिए घबराना नहीं है, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप बिल्कुल सही जगह पे आ चुके हो और बिल्कुल सही समय पर। अगर आप एग्जाम देने से 10 दिन पहले भी या फिर 5 दिन पहले भी या फिर 2 दिन पहले भी वीडियो ये देख रहे हो तो आप सुधर जाओ और इसी तरह से कॉपी में लिखना। तो सबसे पहला काम क्या बताया मैं आपको कि रोल नंबर, रोल कोड भर करके आना है। दूसरा काम क्या बताया आपको, पहली 2-3 पेज में इतना बढ़िया से लिखना है कि एग्जामिनर खुश होकर के आप पर बेकाबू होकर के नंबर दे, है ना। इसी तरह का हरकत। और हाँ, एक गलती ये नहीं करना है, कितना बच्चा जो है कॉपी को सुंदर दिखाने के लिए रेड पेन और ग्रीन पेन का यूज कर देते हैं, जिससे कि कॉपी कितना तो हद करते हैं कि ज़्यादा काट पीट न दर्शाने के लिए व्हाइटनर चला देते हैं। तो क्या व्हाइटनर चलाना लीगल है बोर्ड में? तो व्हाइटनर चलाना लीगल नहीं है। अगर आप व्हाइटनर चलाते हो बोर्ड में तो आपका नंबर काट लिए जाएंगे, इसलिए आपको व्हाइटनर नहीं चलाना है मेरे प्यारे साथियों। अब मैं आपको बताऊं, जो प्रश्न आता है उसे भर ले, जो प्रश्न आपको नहीं आता है उसे क्या करना है, तो उसे भी भरना है, क्योंकि सादा पेज का तो कोई नंबर नहीं ना मिलता है, सादा पेज का आपको नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कुछ ना कुछ कॉपी में लिखा हुआ रहेगा तो एग्जामिनर हड़बड़ में रहते हैं। हम आपको पहली बात तो बता दें कि कॉपी की संख्या बहुत ज़्यादा रहता है और टीचर बहुत कम रहते हैं, इसलिए हड़बड़ में रहते हैं। आपका कॉपी में लिखा हुआ रहेगा तो कुछ ना कुछ नंबर टीचर दर्शा देंगे, क्योंकि उनके पास उतना मौका नहीं रहता है कि बारीकी से देखा जाए कॉपी। अगर बारीकी से कॉपी चेक किया जाएगा तो 4 से 5 महीना में रिजल्ट आए।